900 मिलियन की ड्रोन डील हो रही है सर टर्की और पाकिस्तान के बीच में। तो इंडिया को ये समझ जाना चाहिए कि तुर्की उर्की का जो मामला है ना, वी शुड हैव अ सीरियस चैट विद टर्की कि बॉस ये करना मत, वरना साइप्रस से लेकर ग्रीस हर जगह ब्रह्मोस मिलेगी। We're learning the two countries are planning to enter a new era of defense and strategic cooperation. Sources tell CNN News 18 that Pakistan is set to sign defense deals worth $900 million for advanced Turkish drones. The two countries seen to be strengthening their ties amid India's Operation Sindoor. Bayraktar TB2 Akinci UAVs and 700 plus loitering munitions एडेड किए गए हैं इस रिवाइज डील में, जो कि एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी और यूएवी सप्लाई करेगा टर्की पाकिस्तान को। रिस्ट्रक्चर क्यों कर रहे हैं? आपको ये पता है रिस्ट्रक्चर क्यों कर रहे हैं? इनको ये उम्मीद है कि टर्की के जो एडवांस ड्रोन्स हैं जो टर्की बना रहा है, हमें वो वाले दो जिससे हम भारत के अंदर बेहतर स्ट्राइक कर सकें। इंडिया को इसको काफी अच्छे से देखना चाहिए और इस जो टर्की है, टर्की का कुछ इलाज करना चाहिए। ये टॉक में ये भी बात हुई है कि ना ही सिर्फ डिफेंसिव कोऑपरेशन होगा बल्कि $5 बिलियन की ट्रेड गोल्स भी ये लोगों ने 2025 में बना के रखा है। अगर मेरे पास कुछ भी अथॉरिटी होती, मैं ग्रीस में आई वुड हैव पुट आकाश मिसाइल्स। 900 मिलियन की ड्रोन डील हो रही है सर टर्की और पाकिस्तान के बीच में। कुछ उसको पाकिस्तान ट्वीक कर रहा है, उसने बोला है कि in a bid to explore more advanced UAV system to improve precision strike and surveillance capabilities, Turkey and Pakistan are restructuring a USD 900 million drone deal following operational failure against India. ये तो अपना एक बात बताओ, ये क्यों रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं? What is the need to restructure the deal? तुर्की ड्रोन बना रहा है, पाकिस्तान खरीदना चाहता है। सबसे पहले बात बताइए कि पाकिस्तान के पास 900 मिलियन कहां से है? इन्हीं की यही बातें इन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतना पिटवा चुकी है ना कि पाकिस्तान के पास पैसे कहां से आए। तब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास फाइटर जेट्स कहां से आए, फिर जब राफेल गिरा तब ये कह रहे थे कि चीन ने दिए, अब ये कह रहे हैं कि ड्रोन्स के पैसे पाकिस्तान के पास कहां से आए। पाकिस्तान तुमसे बच्चे बहुत आगे है, तुम्हारे एयर चीफ ने ये एक्सेप्ट किया है। तुम्हारे साबिक एयर चीफ ने ये तक कहा है कि पाकिस्तान इज़ 10 to 12 years अहेड ऑफ इंडियन एयर फोर्स। अब तुम फिर ये क्वेश्चन कर रहे हो, हालांकि तब भी तुमने यही क्वेश्चन किया था और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाया था और आसिम मुनीर को ललकारा था कि आओ ज़रा हमला करो भारत पर। फिर जब हमला हुआ था तुम ही सबसे ज़्यादा चीखे थे, फिर तुम्हारे ऊपर लोगों ने वीडियोज़ बनाई थी कि बगैरत तुमने हमें मरवाया है। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से हम पिटे हैं पाकिस्तान के हाथों, तुमने पाकिस्तान को प्रोवोक किया है। अब इसके हालात चेक कीजिए, ये कह रहा है कि 900 मिलियन कहाँ से आएंगे ड्रोन्स के लिए। भाई जहाँ से भी आए हम लेंगे भी और तुम्हें उससे ठोकेंगे भी। IMF वर्ल्ड में यहीं से मिलेंगे। पाकिस्तान को तो वही फंड करते हैं। तो जो IMF चीनी के लिए बोल रहा है कि तुम चीनी का मत करो, उसको ड्रोन नहीं दिखाई दे रहे 900 मिलियन का? दिखाई दे रहे हैं, जाहिर सी बात है। सो इट इज अप्रूव्ड फ्रॉम द सुपर बॉस डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया चलो कर लो, मैं आई विल टर्न अ ब्लाइंड आई। ठीक है, क्लोज टू $1 बिलियन के ये लोग ड्रोन खरीदेंगे। 900 मिलियन प्लस की डील है वो। रिसेंटली हुआ क्या है कि जो पाकिस्तान और टर्की के बीच में जो $900 मिलियन की ड्रोन डील हुई थी, उसको कैंसिल करके इस डील को दोबारा रिवाइज कर दिया गया है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जैसे पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, जितने भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी ऑपरेशन सिंदूर में, सुनते जाइए। ड्रोन थे उस सबको इंडिया के जो एयर डिफेंस सिस्टम था उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस दौरान हुआ क्या कि पाकिस्तान चाहता है कि वो एडवांस ड्रोन्स, एडवांस वेपन्स चाहता है टर्की से, इसलिए उन्होंने अपनी पुरानी ओल्ड जो डील है $900 मिलियन की, वो कैंसिल करके नई एडवांस डील साइन की है। तो ये इसके इम्प्लीकेशन क्या हो? पाकिस्तान में डील में तुर्की को ये कहा है कि डील वही रहेगी लेकिन हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी चाहिए। हम पाकिस्तान के अंदर इसे बिल्ड करना चाहते हैं और उसके पीछे रीज़न यही है कि पाकिस्तान ये जानता है और भारतीय ये अभी तक नहीं जान पाए कि अगली जंगें वो ड्रोन्स और अनमैन्ड जेट्स के साथ लड़ी जाएंगी। यानी उसमें बड़े बड़े जहाज़ों को नहीं भेजा जाएगा जिसमें पायलट्स होंगे। जो एडवांस जंगें होंगी वो सिर्फ ऑपरेटिंग सेंटर में या ऑपरेशन कमांड सेंटर जो होता है उसमें बैठकर ऑपरेट किए जाने वाले ड्रोन्स और जेट्स के साथ लड़ी जाएंगी। और यही वजह है कि तुर्की इस वक्त दुनिया के टॉप के 2-3 ममालिक में आता है जो कि ड्रोन्स टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। बायरक्तार TB2 ड्रोन का आपने सुना ही होगा, पाकिस्तान वो ले भी चुका है। अब उसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को चाहिए। अब भारतीय यही कहते रहें पहले की तरह कि पाकिस्तान के पास पैसे कहाँ से आए, पाकिस्तान जब मारेगा
तब ये कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान के पास इतनी ताकत है, या फिर किसी दूसरे मुल्क का नाम दे देंगे कि उसने पाकिस्तान की मदद की। सकते हैं तुर्की और पाकिस्तान में जो ड्रोन डील हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के पहले, उसको रीअसेस किया है पाकिस्तान ने, देन फिर एक नई रिवाइज डील साइन की है। तो ओरिजिनली जो डील थी वो थी USD 900 मिलियन डॉलर की, जिसमें टर्किश मेड ड्रोन्स और म्यूनिशंस टर्की सप्लाई करने वाला था पाकिस्तान को। देन अब इसको रिवाइज्ड करके अब इंक्लूड किया गया है कुछ एडवांस ड्रोन्स और म्यूनिशंस, जिसमें बेरख्तर TB2 अकिंसी UAVs एंड 700 प्लस लॉइटरिंग म्यूनिशंस एडेड किए गए हैं इस रिवाइज डील में, जो कि एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी और UAV सप्लाई करेगा टर्की पाकिस्तान को। Welcome back. You're watching the breaking news show on CNN News 18, and we're taking you right now to a CNN News 18 exclusive input on Pakistan and Turkey's deepening strategic defense ties. We're learning the two countries are planning to enter a new era of defense and strategic cooperation. In a high-level visit to Islamabad, Turkish Foreign Minister, you also had the defense ministers. They met with Pakistan's top civil military leadership, including the Prime Minister Shehbaz Sharif and the Army Chief Asim Munir. Sources tell CNN News 18 that Pakistan is set to sign defense deals worth $900 million for advanced Turkish drones. Now we're going to bring you more context on this right now, but the two countries seen to be strengthening their ties amid India's Operation Sindoor. We're going to bring you more context. $900 million drones. We'll bring you more context though on what else is purportedly planned between the two nations. रीस्ट्रक्चर क्यों कर रहे हैं? आपको ये पता है रीस्ट्रक्चर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टर्की ने इनको कुछ ड्रोन दिए थे, टर्की ने इनको सारे ड्रोन नहीं दिए थे, और जो कुछ टर्की ने दिए थे वो फेल हो गए। इनको ये उम्मीद है कि टर्की के जो एडवांस ड्रोन्स हैं जो टर्की बना रहा है, हमें वो वाले दो जिससे हम भारत के अंदर बेहतर स्ट्राइक कर सकें। और सिर्फ ये बात नहीं है, हमें मैन पावर भी दो जो ड्रोन्स चलाएं। तो इंडिया को ये समझ जाना चाहिए कि तुर्की उर्की का जो मामला है ना, वी शुड हैव अ सीरियस चैट विद टर्की कि बॉस ये करना मत। यहाँ पर ज़रा चाइना के बारे में भी बकवास कर दो। कल तो तुम बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे चाइना की कि चाइना की हमें ज़रूरत है अमेरिका को काउंटर करने के लिए। इतनी हिम्मत है तुम में। तुर्की के तो बाइकाट के लिए तुमने वीडियोस भी बनाई थी, तुम मंत्री भी आकर कह रहे थे ज़रा हिम्मत डालो, चाइना के बारे में भी यही बातें करके दिखाओ। उसने तो पाकिस्तान को J-10C दिए हैं, PL-15 दिया है जिसने तुम्हारी फाड़ के रख दी है। उसके अलावा अब पाकिस्तान जो है वो J-35 भी लेगा, PL-17 भी लेगा, और भी बहुत से एडवांस मिसाइल्स लेगा चाइना से। उसके बारे में भी बोलो ना, इतनी हिम्मत है तुम में तो। नहीं, वहाँ पर ज़ुबानें बंद हैं क्योंकि पता है चीन के बारे में बोलेंगे तो वो पेच कसेगा। वरना साइप्रस से लेकर ग्रीस हर जगह ब्रह्मोस मिलेगी। धमकियाँ चेक करें इसकी, ठीक है, हर जगह तुम्हें ब्रह्मोस मिलेगी, हर जगह तुम्हें पिनाका मिलेगी, और इनको कर देना चाहिए ग्रीस को। मैं तो कह रहा हूं, अगर मेरे पास कुछ भी अथॉरिटी होती, मैं ग्रीस में आई वुड हैव पुट आकाश मिसाइल्स। मैं तो कह रहा हूँ सर कि टर्की से पूछना चाहिए, आप कह रहे हैं सीरियस बातचीत, टर्की से ये पूछना चाहिए इस बार कि बस जूता खाओगे कि चप्पल, क्योंकि मारेंगे जरूर। मतलब देना तो है मिसाइल जरूर, अब तुम डिसाइड करो कि कैसी मिसाइल हम दें। तो रीजन इसके चेक कीजिए इनकी प्रोफेशनल टॉक। तुर्की से पूछे कि जूता खाओगे या चप्पल। ये प्रोफेशनल बंदा है, भारत का डिफेंस एनालिस्ट, जो कि उसका प्रोड्यूसर उससे कह रहा है कि तुर्की से ये पूछना चाहिए कि जूता खाओगे या चप्पल। ये है इनकी औकात। इनका ये है क्योंकि जितने भी ड्रोन्स थे उनका परफॉर्मेंस फेलियर रहा अगेंस्ट द इंडियन डिफेंस एंड अगेंस्ट द इंडियन एयर। खुश होते रहे इस तरह की बातें करते करते कि डिफेंस में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पुअर रही। रिवाइज की है। और आपको बता दें कि रिसेंटली जो टर्की है काफी एडवांस हो रहा है और काफी टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत ही अच्छे वेपन्स की टेस्टिंग भी कर रहा है। रिसेंटली टर्की ने टेस्ट किया है केमांकी 1 AI पावर्ड मिनी क्रूज मिसाइल। जी हाँ, ये एक मिनी क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि AI पावर्ड है। AI पावर्ड बोले तो ये विद द हेल्प ऑफ AI ये क्या कर सकती है, अपने एनिमी को ट्रैक कर सकती है और अपने एनिमी को ट्रैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है, तो ये AI पावर्ड क्रूज मिसाइल टेस्ट किया टर्की ने। टर्की धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और काफी अच्छे ड्रोन्स है टर्की के पास। तो वही पाकिस्तान चाह रहा है कि जितने भी उनके एडवांस वेपन हैं वो टर्की से ले लें। तो पाकिस्तान टू रिसीव एडवांस UAVs विद बेटर पेलोड। इस बार क्या होगा, पेलोड थोड़ा ज्यादा होगा। यह है भारतीयों की असल तकलीफ तुर्की और पाकिस्तान की $900 मिलियन की डील की, जो कि
स्पेसिफाई करती है ड्रोन्स टेक्नोलॉजी को कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, खासकर मेजर गौरव आर्य के बारे में ज़रूर कुछ लिखिएगा।